बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने अपनी मस्जिद के पेश इमाम से कहा, मौलाना मैं कल से मस्जिद नहीं आऊँगा। पेश इमाम साहब ने पूछा, क्या मैं सबब जान सकता हूँ? इसने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। दरअसल वजह यह है कि जब भी मैं मस्जिद आता हूँ तो देखता हूँ कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, तो कोई दुआ पढ़ते वक्त भी अपने मैसेजेस देख रहा होता है, कहीं कोने में ग़ीबत हो रही होती है, तो कोई महल्ले की ख़बरों पर तबसरा कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। पेश इमाम साहब ने वजह सुनने के बाद कहा, अगर हो सके तो मस्जिद न आने का अपना आखिरी फ़ैसला करने से पहले एक अमल कर लीजिए। इसने कहा, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मौलाना मस्जिद से मुत्तसल अपने हिजरे में गए और एक भरा हुआ गिलास पानी का लेकर आए और इस शख्स से कहा, ये गिलास हाथ में लें और मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा का 2 चक्कर लगाएं, मगर ध्यान रहे पानी छलकने ना पाए। इस शख्स ने कहा, क़िबला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अंजाम दे सकता हूँ। इसने गिलास लिया और पूरी एहतियात से मस्जिद के गिर्द 2 चक्कर लगा डाले। मौलाना के पास वापस आकर खुशी से बताया कि एक कतरा भी पानी नहीं छलका। पेश इमाम साहब ने कहा कि ये बताइए, जिस वक्त आप मस्जिद का चक्कर लगा रहे थे, इस दौरान मस्जिद में कितने लोग फ़ोन पर बातें या ग़ीबत या मोहल्ला की खबरों पर तबसरा कर रहे थे? इसने कहा, क़िबला मेरा सारा ध्यान इस पर था कि पानी छलकने ना पाए, मैंने लोगों पर तवज्जो ही नहीं दी। पेश इमाम साहब ने कहा, जब आप मस्जिद आते हैं तो अपना सारा ध्यान खुदा की सिमत रखें। जब आप खालिस खुदा के लिए मस्जिद में आएंगे तो आपको खबर ही ना होगी कि कौन क्या कर रहा है। यही वजह है कि कुरान कहता है कि रसूल की पैरवी करो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर नज़र रखो कि कौन क्या कर रहे हैं। खुदा से तुम्हारा राब्ता तुम्हारे अपने अमाल की बिना पर मजबूत होता है, दूसरों के अमाल की बुनियाद पर नहीं।